दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह 5 बजे का टाइम है। तो 5 बजे देखिए दोस्तों कितना अंधेरा होता है हमारे इधर, बहुत ज़्यादा। तो इधर मैं आ गई हूँ चूल्हे की तरफ। रात को मैं ना सोई थी तो बारिश के कारण मैंने चूल्हा झाँप दिया था खाना बनाकर। तो देख लीजिए चूल्हे को झाँपा था फिर भी गीला हो ही गया है। चूल्हे के आसपास पानी आ गया है तो आंगन काफ़ी गीला है दोस्तों। पर ये ज़मीन ऐसी है ना कि यहाँ पर पानी बरस जाता है पर पानी निकल जाता है और पानी रुकता नहीं है। तो मैं उठी तो सबसे पहले मैं चूल्हे को ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं झाड़ू लगाती हूँ चूल्हे से ही शुरुआत करती हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर बट्ठा लटाया और जो पल्ली झाँपी हुई थी उसको घड़ी कर कर मैंने रख। तो काफ़ी सारी धरा उठाई करने को भी रह गई थी। बहुत सा सामान ऐसा था कि मैंने उठाकर नहीं धर पाया था, क्योंकि मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो गया था। तो मैंने लकड़ी थी ना उनको झाँपा था इस पल्ली से। तो इसको पल्ली को मैं अभी घड़ी तो नहीं करूँगी क्योंकि ये भीग चुकी है पल्ली, तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो पहले साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि हस्बैंड जी काम पे चले गए हैं और मैंने ब्लॉग में बताया भी है कि वो सुबह ही जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि झाड़ू ही लगाती हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी चूल्हे के आसपास लगाकर और चूल्हे की राख भरूंगी दोस्तों। उसके बाद में देखो मैंने झाड़ू लगाया, पानी कितना सारा निकला है। वहाँ पर चूल्हे के पास में छाया नहीं है, इतना कुछ पैसा नहीं है, पर बात यह है कैसे करवाती। तो ये पानी भरा हुआ था तो मैंने इसको निकाल दिया। इधर देखो ये कुत्ते वगैरह हैं तो ये लोग आ गए, इनको पता लग गया कि यहाँ सुबह हो गई और ये लोग जग गए हैं तो कुत्ते भी आ गए हैं। तो मैंने झाड़ू लगाई और राख भरी, सारी आँखी झाड़ू में लगाऊंगी। उसके बाद में बाकी का काम करूंगी दोस्तों। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए मेरा वीडियो पूरा। तो मैंने झाड़ू लगा कर आई, उसके बाद में मैंने चूल्हे को पोत दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह में ही चूल्हा पोत दिया जाता है। बासे चूल्हे पर खाना नहीं बनता है। तो सुबह में सबसे पहले झाड़ू लगाकर अपने चूल्हे को ही पोतती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ ऐसा ही होता होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ना गाँव में बहुत से रीति रिवाज ऐसे हैं कि सुबह का उठना, बहू बेटी जो होती है सुबह ही उठना चाहिए और चूल्हे को पोतना। कहीं ऐसा होता है कि चूल्हे को नहीं पोतते हैं, बासे चूल्हे में खाने बना लेते हैं। तो हमारे इधर ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले चूल्हे को ही पोता जाता है, उसके बाद में बाकी के काम किए जाएंगे, झाड़ू लगाई जाएगी। तब तक सुबह में थोड़ा सा उजीता हो गया था दोस्तों। तो देखिए और अंदर जल रही है लाइट। और दोस्तों ना हमारा कमरा जो है तो बहुत ही ज़्यादा छोटा कमरा है। तो सारी झाड़ू मैंने लगाई, बाहर की झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाकर फिर मैं आई हूँ अंदर। तो मैंने ना यहाँ पर टंकी वगैरह रात को सब सामान खिंडा दिया था ऐसे ही, और ये टोकरी वगैरह मैंने अंदर ही रख ली थी बारिश के कारण। तो सबसे पहले मैंने टोकरी निखारी है दोस्तों। टोकरी निखार के बाहर ले जाऊंगी, रख दूंगी, क्योंकि ना बर्तन बाहर ही यूज होंगे, खाना वगैरह बनेगा। तो उसके बाद में मैंने पंखे की टोरी समेटी और पंखे को लेकर मैं बाहर आ गई दोस्तों। तो बाहर मैंने एक साइड पर पंखा रख दिया है, एक कोने में रख दिया है। पंखा कई बार गिर चुका है, कई बार आंधी आती है, बारिश होती है तो भीग भी गया है और गिर भी चुका था। तो ये ख़राब हो गया है, तो इसको कई बार ठीक कराई हूँ। उसके बाद में मैं अंदर गई। फिर तो अंदर जाकर मैंने सोचा है तो 2 ही मंजे पड़ते हैं, सिर्फ 2 ही खाट पर पाते हैं, कमरा बहुत छोटा है। और ये टंकी वगैरह आटा वाली टंकी थी तो मैं उठाकर ये डब्बे वगैरह सारा सामान अंदर का भी मैंने सेट किया है दोस्तों रात को, क्योंकि ऐसे ही बिखरा हुआ सामान था और बच्चे लोग सो गए, सभी लोग सो गए तो जगह नहीं बची थी। किधर का सामान किधर रखती समझ में नहीं आया कुछ कि मैं क्या करूँ। तो मैं अब सारा सामान सेट कर दे रही हूँ। उसके बाद में मैंने थोड़े से बिस्तर घड़ी किए हैं, गुदरिया वगैरह घड़ी करके मैंने रख दिए दोस्तों। खटिया की गुदरिया और चदरा दोस्तों घड़ी करके रख दिया है। और एक खटिया पे अभी बाबू मेरा लल्ला सो रहा है, तो मैंने इसीलिए नहीं उठाया है, क्योंकि लल्ला उठता है तो वो चाय ही मांगता है और सुबह ही उसको चाय चाहिए, रोने लगता है, क्योंकि इतनी समझ नहीं है अभी उसको। तो मैंने उसको जगाया नहीं, धीरे से मैंने बिस्तर ले लिए और घड़ी करके रख दिए थे दोस्तों। तो क्या हुआ ना, मैं तब तक आई बाहर, मैंने सोचा एक खटिया मैंने खड़ी भी कर दी, मैंने सोचा साफ़ सफाई अंदर की भी कर लेती हूँ। तो मैं झाड़ू लेकर गई और हमारे पास हमारे यहाँ यही वाली झाड़ू यूज होती है, फूल वाली झाड़ू नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ और मैंने अंदर से झाड़ू लगाने लगी। तो बात ये भी तो होता है, सामान होता है तो छोटे से कमरे में झाड़ू लगाने को नहीं बनती है ठीक से। तो काफ़ी टाइम समय बहुत ज़्यादा लगा करता है इस कमरे में साफ़ सफाई करने में, क्योंकि कमरा इतना छोटा है, सामान भी है। तो उसको मैं धरा उठाई इधर से उधर करती हूँ, उसके बाद में ही झाड़ू लगा पाती हूँ। तो सारा सामान मैं सेट कर रही थी और देखने को तो सिलेंडर है मेरे पास दोस्तों, पर कभी भरता
नहीं है सिलेंडर, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते हैं जो सिलेंडर भर जाए। पर ये देखने को सिलेंडर वगैरह घर वगैरह हमारा कुछ भी नहीं है, ना हमारा घर है ना कहीं कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमारे पास तो कुछ भी कोई सामान नहीं है और किसी ने मुझे ना रहने के लिए ये कमरा दे रखा है। खेत में मैं रहती हूँ, आसपास हमारे कोई घर नहीं है, गाँव नहीं है, मैं बीच खेत में रहती हूँ। तो बाबू उठा तो मैंने उसको उस साइड में परा दिया उठाकर और मैं आ गई। मैंने सोचा साथ के साथ पोछा भी लगा लेती हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आ गई थी पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा समय मुझे लग गया, तो मैं पोछा लगाई हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था दोस्तों। तो उसके बाद में पोछा लगाकर मैं खाना बनाने का मैंने ब्लॉग कोई शूट नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि ऐसा कुछ खास बना ही नहीं था। वही आलू रोटी बनी थी तो मैंने नहीं ब्लॉग बना पाया। तो उसके बाद में मैंने नहाया था और नहाकर मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। मैंने सोचा साथ के साथ कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इधर मैं आई हूँ, ये दिखाती हूँ आप लोगों को कुआँ। तो मैं इस कुएँ से पानी भरती हूँ। हमारा तो नहीं है, क्योंकि हमारे इधर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसीलिए लोग ट्यूबवेल वगैरह लगवा लेते हैं तो आराम रहती। तो यहीं पर मैं कपड़े धोती हूँ और यहीं पर मैं बर्तन धोने आती हूँ। तो यहाँ मैं आई थी कपड़े धोने के लिए और अब हो गई है दिन के 3 बज गए हैं, तो चाय का टाइम हो चुका है। तो हमारा बेटा आया है दूध की थैली लेकर। तो मैंने दूध मंगाया था, दूध वगैरह नहीं होता है घर पे, तो उसने दूध डाल के तो रख दिया, कह रहा है ठंडा दूध चाहिए। तो मैं उसको डांट दी हूँ, तो वो हो गया है गुस्सा थोड़ा सा। तो इधर मैंने कद्दू के पौधे लगा दिए थे, तो इनमें हो गई थी घास और मैं बैठी थी तो बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैंने सोची कि इनको ही देख लेती हूँ और थोड़ा बहुत घास था तो मैं उखाड़ने लगी बैठ के घास। तब तक लाइट आ गई, तो लाइट भी नहीं आती है, तो प्रेस करने थे मुझे कपड़े, तो मैंने सोचा कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। तो मैं आ गई, यहाँ काफ़ी समय लग गया, वो लाइट चली गई बीच में, तो मैं पसीने से भीग गई दोस्तों। इतना ही गर्मी थी फिर भी मैं प्रेस कर रही थी। प्रेस इतनी गर्म थी कि 1-2 कपड़े ऐसे ही हो, जो कपड़े धो के डाले हुए थे ना, तो अभी तक कुछ कपड़े तो सूख गए थे हमारे, कुछ नहीं सूखे थे, क्योंकि बीच में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और मौसम अब और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो कपड़े मुझे हैं उठाने, तो सोच रही हूँ उठाऊँ कि रुक जाऊँ। तो देखती हूँ जो कपड़े सूखे हैं उनको उठा लूँगी, जो नहीं सूखे उनको नहीं उठाऊँगी। और देखिए दोस्तों, ये कौन सा जानवर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइए। तो हमारे इधर ये बहुत ज़्यादा हैं, 1-2 नहीं है, बहुत काफ़ी लोग चलाते हैं, इसी तरह से गड्ढा ही चलता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इधर देख लीजिए, ये हमारी हो गई है ज्वार, इतनी बड़ी बड़ी है ना, तो इसीलिए मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए, खूबसूरत नज़ारा देखते रहिए हमारे यहाँ का। और देखिए इधर अंकल डाल रहे थे खाद, धान में खाद डाली जा रही है, तो थोड़ा सा मैंने इनका भी वीडियो शूट कर लिया है और ये देख रहे थे, हंस भी रहे थे। तो हमारे यहाँ ना काफ़ी दिनों के बाद सब्ज़ी आज आई है, क्योंकि ना हफ्ते में 1 बार सब्ज़ी आती है, तो बहुत दिनों से सब्ज़ी नहीं आई थी। तो सब्ज़ी में आए हैं, टिंडे आए हैं, तोरी आई है, आलू आए हैं, तो सारी सब्जियाँ मैंने धोकर रख दी हैं। तो मैंने सोचा रख देती हूँ, तो एक बार मैंने धोकर रख दिए हैं। और शाम के खाने के लिए मैंने इधर तक काट लिए हैं टिंडे, तो मैं टिंडे काट रही हूँ। तो कुछ तो एक आधे टिंडे में जो बीजा हो गए थे ना, तो मैंने उनको बीजे को निकाल दिया है। और इधर मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च काट ली है, तो लहसुन को हम फोड़ के डालेंगे। इस तरह से हम कुछ लेंगे, हमारे पास कुंडी वगैरह तो अभी है नहीं थी, पर वो फूट गई है, तो इसीलिए मैं पटे पर ही कुछ ले रही हूँ, कुछ के डालूंगी तो अच्छा लगता है ज़्यादा लहसुन। तो इधर आ गई मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो देख लीजिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं टिंडे की सब्ज़ी किस तरह से बनाती हूँ दोस्तों। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़रूर। तो आप लोग बने रहिए और आगे का वीडियो और अच्छा आएगा। आप लोग कोई कमी हो मेरे वीडियो में तो कमेंट में बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश भी करूँगी, ऐसा नहीं है नहीं करूँगी, सुधारने की बहुत कोशिश करूँगी। और आप लोग पर ब्लॉग पूरा ही देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग है। और मैं आप लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में, बहुत कुछ बताऊँगी, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं और हमारे पास क्या है, ये खेत हमारा है या किसी और का है, जो आप लोग ब्लॉग में देखते हैं सारा कुछ हम बताऊंगी आप लोगों को, ये किसका है, मेरा ही है और या फिर किसी और का है। तो इधर मैंने आप लोगों से बातें करते करते अपनी सब्जी भी छौंक दी है टिंडे की। तो इनने शायद मेरे हिसाब से, हमारे यहाँ तो ना ये सूखी सब्जी बनती है टिंडे की, तो हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है टिंडे की सब्जी। तो सब्जी हमने अपनी उतार के रख दी थी, टिंडे की सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। तो इधर देखिए दोस्तों, हमने चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि ना मुझे चावल पसंद है और मैं शाम को ज़्यादातर चावल ही खाती हूँ। और रोटी में, हमारे यहाँ रोटी भी खाई जाती है, चावल भी, तो रोटी ज़्यादा खाई जाती है, चावल कम, पर मैं ज़्यादातर चावल खाती हूँ। तो रात का हमारा खाना बन के हो चुका है तैयार, मैं सबके लिए लगा रही हूँ खाना। तो टिंडे की सब्ज़ी और रोटी और चावल। फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।